हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम जिस प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाले हैं वो है बाइक्स के लिए जो हम सैडल बैग्स यूज़ करते हैं। मार्केट में अभी बात करें, जो कंपनीज सैडल बैग्स बना रही हैं या फिर और भी टूरिंग जो प्रोडक्ट्स है या फिर हम लगेज सिस्टम हम बोलते हैं जिसको, तो काफ़ी कंपनीज हैं जैसे राइनॉक्स हो गया, वायटेरा है, बीबीजी है, हमारे गार्डन गियर है या गॉड्स है। ऐसी ये नॉन कंपनीज हैं सारी जो लगेज सिस्टम बना रही हैं, या और भी इनके प्रोडक्ट्स आते हैं जो राइडिंग के रिलेटेड है। तो आज मैं जिस प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, इस कंपनी का नाम है इन्विक्टस टूरिंग गियर्स। तो ये अभी लगेज सिस्टम वगैरह बना रहे हैं। तो ये है जी इसका बैग। तो ये बैग वैसे मेरे पास आए इसको अप्रॉक्सीमेटली 2 मंथ हो चुके हैं, बट मैंने इसका रिव्यू वीडियो इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मैं पहले इसको पर्सनली टेस्ट करना चाहता था, जो कि मैंने अभी रिसेंटली किया है मेरे मनाली वाले ट्रिप में। जो मनाली के 2 एपिसोड है मैं वो अपलोड कर चुका हूँ। तो अगर आपने नहीं देखे तो आप वो वीडियो चेक कर सकते हो, मैंने लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। ओके, तो बात करते हैं बैग के फीचर और मटेरियल की पहले। बैग का मटेरियल और जो स्टेडीनेस है वो बैग को पकड़ के ही पता चलती है। तो बैग में जैसे इसकी पैडिंग है, जो अंदर का मटेरियल है, जो बेस है, जो आउटर मटेरियल यूज़ किया हुआ है वो बहुत अच्छा मटेरियल यूज़ किया हुआ है। ये एक इकलौता बैग है जिसके साथ में हमें एक छोटी सी मेडिकल किट आती है साथ में इसके। तो ये राइट हैंड साइड का बैग है अभी जो मेरे पास है। तो इसके साथ में एक छोटा सा कंपनी की तरफ से ऐसा किट आता है। तो इस किट में भी देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। एक छोटा सा कॉटन है और एक डॉक्टर टेप है और एक वुंड्स के लिए क्रीम है और ये हाइड्रोजन का लिक्विड है छोटा सा बॉटल, और एक और हमारे पास सॉल्यूशन है जो कि काइंड ऑफ हम बात करते हैं कि बीटाडीन, हम जो नॉर्मली सबको पता है कि वो है। और इसके साथ में एक ओआरएस का पाउच आता है और एक जो कपड़े की जो बैंडेज आती है वो है, और इनका कॉन्टैक्ट डिटेल का एक कार्ड है ये, और एक इन्विक्टस का है स्टिकर। तो ये चीज़ें आती हैं इसके साथ में। ये राइट हैंड साइड पे मेडिकल किट के लिए ये बना हुआ है, तो इसमें किट बाय डिफ़ॉल्ट कंपनी की तरफ से। और जो लेफ्ट हैंड साइड का बैग है उसके ऊपर ये सेम पाउच बना हुआ है, तो वो एम्प्टी है, आप अपनी यूजेस के अकॉर्डिंग उसमें जो भी सामान डालना चाहते हो वो डाल सकते हो। तो जो इसका आउटर मटेरियल है, जो बाकी कंपनीज हैं वो 600D करके एक मटेरियल आता है वो यूज़ करते हैं, लेकिन जो इस बैग में मटेरियल यूज़ हुआ है वो है 1000D, जो कि वाटर रेजिस्टेंस बोलते हैं जिसको। वाटर प्रूफ नहीं है बट वाटर रेजिस्टेंस है, जो बोलते हैं कि मतलब जो पुराना मटेरियल है उससे काफ़ी ज़्यादा वाटर रेजिस्टेंस है ये बैग। और इसके बकल्स हैं वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के बकल्स हैं, और इसमें काइंड ऑफ लॉक मैकेनिज्म भी है, छोटे से होल्स छोड़े हुए हैं, आप इसमें छोटा सा एक लॉक भी डाल सकते हो तो बैग लॉक हो जाएगा। और खोलते ही सबसे पहले यहाँ पे इसमें एक छोटा सा कंपार्टमेंट बना हुआ है जो कि मैं ये खोल के दिखाता हूँ आपको। तो ऐसा है जी कंपार्टमेंट। यहाँ पे एक ऐसे ही ओपन बना मेश टाइप मटेरियल बना हुआ है, आप यहाँ पे भी सामान डाल सकते हो। और ये वाला जो साइड है इसका यहाँ पे, तो यहाँ पे ऐसे इन्होंने लूप्स छोड़े हुए हैं। तो ये है आपकी टूल किट के लिए, तो आपको एक्स्ट्रा बॉक्स कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे अपना जो है अप्लायर है, स्क्रू ड्राइवर है या पंचर किट है वो यहाँ पे लगा के आप इसको फोल्ड करके यहाँ पे इसको जिप करके इजी एक्सेसिबल है, आपको पूरा बैग खोलने की ज़रूरत नहीं है, ये बाहर ही है। इसके ऊपर एक वेलक्रो जैसा एक यहाँ पे स्ट्रिप बनी हुई है। तो ये स्ट्रिप के लिए क्या है कि आप एमरजेंसी इसके ऊपर अपना नेम, एमरजेंसी कॉन्टैक्ट, अपना एड्रेस वगैरह आप चिपका सकते हो फॉर द एमरजेंसी केसेस। और आते हैं मेन कंपार्टमेंट में। ये है जी इसके साथ में आप इसका डस्ट कवर बोल सकते हो या फिर रेन कवर बोल सकते हो, जो कि बैग को कवर करने में ये दोनों बैग्स के लिए साथ में आता है। और उसके बाद जो मेन कंपार्टमेंट है
वो सेम वैसे ही आता है जो बाकी बैग्स में है। और इसके अंदर ये आपको जो पीवीसी का बोल सकते हो या फिर जो वाटर प्रूफ 100% वाटर प्रूफ के लिए जो कवर आता है वो इसके साथ में इनबिल्ट है, राइट। तो ये बैग मैं असेंबल कर चुका हूँ। इस बैग में फ्रंट में और बैक में, यहाँ पे जो बिल्कुल फ्रंट है और बैक में, वहाँ पे आपको अच्छी पैडिंग मिलती है। अप्रॉक्सीमेटली 10 to 12 mm की पैडिंग है, जो कि अगर आपका जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है अगर आप इस बैग में रखते हो तो उनकी सेफ्टी के लिए भी वो बहुत अच्छा है। और इसके नीचे अंदर जो बेस में और साइड में भी एक हार्ड मटेरियल का जो एक काइंड ऑफ एक रबड़ का मटेरियल आया था वो मैंने अंदर प्लेस कर दिया है। तो वो क्या करता क्या है कि इस बैग का जो एक्चुअल शेप है उसको बनाए रखता है, राइट। तो अगर आपका सामान कम भी है तो ऐसा नहीं है कि ये बैग की शेप बिगड़ जाएगी, तो आपकी बैग की शेप वो बिल्कुल सही रहेगी, राइट। इसके फ्रंट में आता है एक पॉकेट, क्विक एक्सेस के लिए पॉकेट आता है। तो इसमें आप अपना डॉक्यूमेंट या कोई भी सामान जो आपको इजीली ऑन द गो चाहिए तो आप यहाँ रख सकते हो। तो इस बैग का जो मेन फीचर है वो है यहाँ पे इसकी बैक साइड में। हमें जो लद्दाख के लिए या फिर लॉन्ग राइड के लिए कुछ रिमोट लोकेशंस ऐसी होती हैं कि जहाँ पे पेट्रोल वगैरह है वो इजीली अवेलेबल नहीं होता, तो हमें कुछ एक्स्ट्रा पेट्रोल कैरी करना पड़ता है। तो जो बुलेट वगैरह हैं उस पे तो लद्दाख कैरियर आता है, तो उसमें जो आपका पेट्रोल के लिए एक अलग से कंपार्टमेंट बना होता है ऑलरेडी। लेकिन जो दूसरी क्रूज़र बाइक्स हैं या फिर जो टूरिंग बाइक्स हैं तो उस पे हमें एक्स्ट्रा ऐसा कुछ मार्केट में अवेलेबल नहीं है वो कैरी करने के लिए। तो हमें या तो टेम्परेरी बेस पे उसको जो हमारा पेट्रोल कैन है उसको कैरी करना पड़ता है। तो इसमें इन्होंने क्या किया हुआ है, जो 5 लीटर का हमारा कैन है, पेट्रोल का कैन है, वो 5 लीटर के लिए यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे स्पेस दे दी है। तो ये अच्छी स्पेस है। और एक साइड में इसके ऊपर एक्स्ट्रा इसमें एक बक्कल भी दिया हुआ है, तो उस कैन को टाई करने के लिए। और इसके नीचे हम आते हैं मटेरियल में। यहाँ पे जो पेट्रोल कैन वाला है यहाँ पे एक होल छोड़ा हुआ है इन्होंने कि अगर हमारा पेट्रोल किसी वजह से वो लूज़ हमसे छूट गया तो जो पेट्रोल उसमें लीक होगा तो यहाँ से वो इस जो इन्होंने होल छोड़ा हुआ है यहाँ से बाहर आ जाएगा, तो अंदर हमारा जो सामान है वो ख़राब नहीं होगा। बट वैसे अंदर मटेरियल इसमें ऑलरेडी वाटर प्रूफ मटेरियल यूज़ किया हुआ है और अंदर हमारे पास वाटर प्रूफ वाला लाइनर ऑलरेडी लगा हुआ है, तो अंदर हमारा सामान तो वैसे भी ख़राब नहीं होने वाला। बट लेकिन फिर भी इन्होंने सेफ्टी वे के अकॉर्डिंग यहाँ पे होल छोड़ा हुआ है। और यहाँ पे जो नीचे का मटेरियल है इस बैग का एक और जो खासियत है ये वाली, जो यहाँ पे एक रबर टाइप यहाँ पे और बैक साइड में यहाँ हाफ पोर्शन में यहाँ लगा हुआ है, यहाँ पे रबर टाइप मटेरियल लगा हुआ है जो कि बैग को और रफ एंड टफ बनाता है। कि जैसे हम नीचे छोड़ देते हैं या फिर जो पत्थर लगते हैं नीचे से बैग को, तो ज़्यादातर बैग है वो हमारा वो नीचे से ख़राब हो जाता है। यूज़ होता है कि हम नीचे रख देते हैं तो नीचे से जल्दी स्क्रैच लग जाते हैं और कपड़ा नीचे से ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया हुआ, प्रॉपर रबर टाइप यहाँ मटेरियल लगा हुआ है, तो ये इस बैग को और ज़्यादा ड्यूरेबल बनाता है। और बैक साइड में इसके जो मटेरियल है सारा ये रिफ्लेक्टिव मटेरियल बना हुआ है, तो ये नाइट में प्रॉपरली जो है वो रिफ्लेक्ट करता है। और इसके अलावा इन्होंने यहाँ इसके ऊपर बैग के ऊपर यहाँ पे ये स्ट्रैप दिए हुए हैं एक्स्ट्रा, राइट। तो ये हमारा ये जो स्ट्रैप्स हैं ये काम करते हैं हमारे जो ट्राइपॉड हो गया, अगर आपने वो कैरी करना है, क्योंकि बैग के अंदर ट्राइपॉड नहीं आता, वो बड़ा होता है, या फिर हमारा योगा मैट हो गया, स्लीपिंग बैग हो गया, या फिर टेंट हो गया। तो ये जो स्ट्रैप हैं ये दोनों तरफ इस पे भी और दोनों जो लेफ्ट हैंड साइड वाला बैग है वो दोनों के ऊपर लगे हुए हैं, तो ये भी यूज़ में आ जाता है। और उसके अलावा यहाँ पे एक्स्ट्रा सामने भी इस पे यहाँ बकल्स बने हुए हैं, तो यहाँ पे आप बंजी कॉर्ड के साथ या उसके साथ भी अगर आपने यहाँ पे भी कुछ कैरी करना है तो आप वहाँ भी कैरी कर सकते हो, राइट। तो बैक साइड में आते हैं। इसके बैक साइड में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि यहाँ नीचे हाफ पे तो रबर टाइप मटेरियल ही लगा हुआ है, क्योंकि बैक साइड से भी पत्थर लगता है या फिर आपका जो सैडल स्टे है उसके साथ टच करता है ये वाला एरिया, तो यहाँ पे भी इसको प्रॉपर रफ एंड टफ बनाया हुआ है। उसके बाद ये 3 इस पे स्ट्रैप्स दिए हुए हैं
ये दोनों को आपस में अटैच करने के लिए बैग्स को। तो ये जो स्ट्रैप्स हैं ये भी एक्स्ट्रा लॉन्ग हैं। जो राइनॉक्स का डर्ट स्टैक आता है ये बैग, उसके कंपैरिजन अगर हम करते हैं तो उसमें जैसे ये बैक साइड में पॉकेट है वो नहीं आता है, उसके नीचे जैसे ये मटेरियल है वो नहीं होता। और उसमें अमेज़ॉन पे एक रिव्यू डाला हुआ था कि उसके जो ये स्ट्रैप्स हैं ना वो थोड़े लेंथ में छोटे हैं, तो जब सैडल स्टे लग जाता है बाइक के ऊपर तो बाइक की जो विड्थ है और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उसमें क्या दिखा हुआ था बंदे ने कि ये जो स्ट्रैप है उसकी लेंथ कम है, तो ये प्रॉपर अटैच ही नहीं हो रहा था उसके ऊपर। बंदे ने फिर दोबारा उसके ऊपर दिखाया हुआ था कि ये उसको स्ट्रैप की लेंथ उसको इंक्रीज करनी पड़ी बाइक के ऊपर लगाने में, लेकिन इन्होंने जो स्ट्रैप दिया हुआ ऑलरेडी वो एक्स्ट्रा लॉन्ग है, राइट। ऊपर हैंडल बना हुआ है, अच्छे मटेरियल का है। मैंने अभी जो रिसेंटली जो ट्रिप किया है तो वो 1000 किलोमीटर का ट्रिप था, अप डाउन 3 डेज़ का ट्रिप था। तो उसमें मैंने बैग यूज़ किया है, तो ऑलमोस्ट थोड़ा ऑफ रोड भी था, हाईवे पे मैंने अच्छी स्पीड पे भी मैंने बाइक चलाई है, तो बिल्कुल स्टेडी है ये बैग और आपको बिल्कुल डिसबैलेंस नहीं करता किसी वे से। और इसके अलावा इस बैग के जो बैक साइड में ये एक दूसरे से बैग को स्ट्रैप टाई करने के लिए और भी एक्स्ट्रा स्ट्रैप दिए हुए हैं, ताकि ये जो बैग है अपनी पोजीशन से हिले ना। ये फ्रंट के लिए है ये वाला स्ट्रैप, और ये बैक साइड से ये दोनों बैग्स में ऐसे लगे हुए हैं ताकि इसकी जो स्टेबिलिटी है बैग के ऊपर हाई स्पीड पे भी वो बनी रहे, राइट। तो आते हुए मेरे साथ हुआ ये कि एक छोटी सी गलती कर दी मैंने कि ये मैं स्ट्रैप लगाना भूल गया, क्योंकि बैक साइड में मेरे साथ पिलियन था, मैं वाइफ के साथ जाता हूँ, तो बैग को मैंने बैक सीट है उसके नीचे से लगाया था, तो मैं ये बैग को ये स्ट्रैप को लगाना भूल गया। लेकिन उसके साथ हुआ क्या कि ये वाला जो बैग है वो हल्का सा टिल्ट हो गया एक साइड में, और यहाँ सलेंसर के साथ टच हो गया। यहाँ पे अगर आप देखो सलेंसर के साथ टच हो गया, तो थोड़ा सा वो बैग यहाँ से खराब हो गया। लेकिन वो नीचे रबड़ का मटेरियल है, थोड़ा सा खराब हुआ है, लेकिन अंदर तक वो नहीं पहुंचा, राइट। तो ये नीचे का जो मैट है ये लगा होने का ये फ़ायदा है, ये मेरे फर्स्ट ट्रिप में ही मेरे को पता चल गया। लेकिन वो टाई ज़रूर करना, क्योंकि वैसे ये वाला बैग डोमिनार के लिए रिकमेंडेड नहीं है। उसके लिए इनका एक और मॉडल आता है जो स्टेल्थ के नाम से आता है, जैसे राइनॉक्स का नोमैड आता है 2.0, कि वो थोड़ा सा टिल्ट है बैक साइड में क्योंकि उसका सलेंसर अपराइट है। लेकिन फिर भी ये अगर आप अच्छे से इसको टाई करोगे, ये तो एक साइड में थोड़ा टिल्ट हो गया था इसीलिए साथ में टच हो गया, बट ये सलेंसर से ऑलमोस्ट अगर हम बात करें 2 से 3 इंच ऊपर रहता है, तो वैसा कुछ प्रॉब्लम होती नहीं है। लेकिन इसको अच्छे से टाई करना ज़रूर, मतलब ये मेरी गलती हुई है तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि ये नीचे मटेरियल लगा हुआ था तो मेरा सामान इससे ख़राब नहीं हुआ, राइट। तो अब हम बात करते हैं इसकी जो कार्गो कैपेसिटी की, जो लगेज कैपेसिटी है। मोस्टली वैसे जो दूसरे बैग्स हैं उन्होंने जो इसकी कैपेसिटी है उसको टोटली बता देते हैं। जैसे राइनॉक्स से अगर मैं कंपेयर करूं तो उन्होंने 30 लीटर का ओवरऑल बताया हुआ है कि 30 + 30, तो 60 लीटर ओवरऑल उस बैग की कैपेसिटी है। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया हुआ कि मेन कंपार्टमेंट की कैपेसिटी कितनी है, जो फ्रंट में पॉकेट है उसकी कैपेसिटी कितनी है। तो ये वाला जो बैग है, जो ये इन्विक्टस कंपनी है, इनकी वेबसाइट पे अगर आप जाओगे तो वहाँ पे उन्होंने क्लियर कट बताया हुआ है कि जो मेन कंपार्टमेंट है वो उसकी कैपेसिटी कितनी है। जो इसका मेन कंपार्टमेंट है उसकी कैपेसिटी है 27 लीटर्स, राइट। तो अगर आप बोलोगे कि राइनॉक्स तो 30 लीटर्स बताता है जी, तो इसकी कैपेसिटी ऑलमोस्ट 3 लीटर कम है जो मेन कंपार्टमेंट की है। लेकिन ऐसा नहीं है, जो राइनॉक्स है उसके साथ में भी एक फ्रंट में जिप कंपार्टमेंट आता है, राइट। तो इनका जो जिप कंपार्टमेंट है ये अप्रॉक्सीमेटली 3 लीटर के आसपास इन्होंने बताया कि ये जिप कंपार्टमेंट है वो 3 लीटर का है। तो 3 लीटर और 3 लीटर दूसरे बैग का, तो 6 लीटर उसको ऐसे ये मतलब कंसीडर करते हैं, राइट। तो ओवरऑल जो बैग का कार्गो जो है कैपेसिटी है वो 76 लीटर बताते हैं, जिसमें 6 लीटर इसका हो गया, और जो ये 5 लीटर जो है ये जो कैंस हैं हमारे पेट्रोल कैंस हैं उसके लिए कंसीडर करते हैं, तो 10 लीटर इसको कंसीडर करते हैं। जो मेन कंपार्टमेंट है वो 27 लीटर का बताते हैं, दैट मीन्स 27 + 27 इज 54 लीटर्स ओवरऑल। तो मुझे लगता है कि अगर राइनॉक्स में 28 लीटर भी होगा और इसमें 27 लीटर है, तो 1 लीटर का मुझे लगता नहीं है कि इतना
कुछ ज़्यादा डिफरेंस है, और इसके ऊपर भी ऐसे छोटे छोटे ये कंपार्टमेंट बने हुए हैं। तो ये कंपार्टमेंट भी हमारे मतलब कि छोटी छोटी चीज़ों में हेल्प करते हैं कैरी करने में। जैसे ये जिपर है, इसमें भी सामान आ जाता है। तो मेन कंपार्टमेंट है, तो मतलब उसमें भी आप एक्स्ट्रा कैरी, छोटी क्विक एक्सेस के लिए ये कंपार्टमेंट बने हैं। ये वाले जो अगर बैक साइड के अगर मैं कंपार्टमेंट की बात करूँ तो एक बैग में मैं एक छोटा सा कैन लेके गया था, लेकिन दूसरा खाली था, तो उसमें मैंने अपने शूज़ और स्लीपर वगैरह रख दिए थे। तो वो भी एज ए आपके लगेज सिस्टम में ही आ जाता है। तो मुझे लगता है कि फिर भी मतलब कि ये राइनॉक्स से ज़्यादा हो तो इसमें सामान आता ही है, राइट। तो अब हम बात कर लेते हैं प्राइस की। जब मैंने ये परचेज़ किया था तो उस टाइम पे 5500 का था, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि रिसेंटली प्राइस बढ़ गया है। तो अगर हम दूसरे बैग से कंपेयर करें जो नॉन ब्रांड है, जो राइनॉक्स है, तो राइनॉक्स का अभी भी आई थिंक 4350 प्राइस आता है। जो डर्ट स्टैक है उसमें भी ये चीज़ें आती हैं। इनर लाइनर आता है, वाटरप्रूफ का आपका डस्ट कवर आता है, वो 30 लीटर कैपेसिटी बोलते हैं। तो मेन कंपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो अगर 27 या 28 लीटर का भी है तो ऑलमोस्ट सेम कैपेसिटी है, लेकिन ये चीज़ें इसमें एक्स्ट्रा है। जैसे नीचे की ये मटेरियल एक्स्ट्रा है, इसमें स्ट्रैप्स लॉन्ग हैं, ऊपर भी आपको कंपार्टमेंट मिलता है। ये आपको एक्स्ट्रा फ्यूल कैन कैरी करने के लिए कंपार्टमेंट एक्स्ट्रा मिलता है। तो ये चीज़ें जो है ये एक्स्ट्रा इसमें है। और इसका जो मटेरियल है वो अपना 1000D है जो यूज़ किया हुआ है इन्होंने। और पैडिंग इस यूज़ से बेटर है। अंदर लेफ्ट और बिल्कुल नीचे जो अंदर का बेस है उसमें एक हार्ड मटेरियल यूज़ किया हुआ है, ताकि इसकी जो बैक की शेप है वो वैसी बनी रहे, ताकि जो अंदर सामान है उस पर प्रेशर ना आए किसी वजह से। तो ये चीज़ें हैं जो हमें माइंड में रखना है कि अगर हम 1000 रुपीज़ इसका एक्स्ट्रा दे रहे हैं तो कि हमें क्या चीज़ें एक्स्ट्रा मिल रही हैं। बाकी ये आप पे है कि आप अगर आपका इतना बजट है तो ये चीज़ें आप लेना चाहते हो तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो। वरना राइनॉक्स इससे थोड़ा नीचे है बजट में। और भी हैं, वाइटर है या बीबीजी है, उसमें आपको स्मॉल साइज़ में भी बैग आते हैं, अगर आप वो कंसिडर करना चाहते हो। अगर मैं लगेज कैपेसिटी की बात करूं, अगर तो आप सोलो राइडर हो तो आपके लिए इनफ स्पेस है ये सैडल बैग्स। अगर आप जो पर्सनली मुझे फील हुआ कि जैसे मैं पिलियन के साथ गया, मैं वाइफ के साथ गया आपने, तो मुझे एक बैग एक्स्ट्रा कैरी करना पड़ा, क्योंकि पिलियन के साथ में ऑब्वियसली आपका जो लगेज है वो ज़्यादा हो जाता है, डबल हो जाता है ऑलमोस्ट। तो ऑलमोस्ट आई थिंक मैंने सारी चीज़ें गाइस कवर कर दी हैं। इसके अलावा अगर आपने कुछ और भी आपके मन में कुछ डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, तो डू कमेंट में बिलो। तो मैं ट्राई करूँगा आपके जो डाउट्स हैं उसको क्लियर करने में। तो दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग गाइस।